दूसरा केस है मालम जब्बा केस, जिसमें गुज़िश्ता 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा। पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की। रेफरेंस तैयार करने का खुद चेयरमैन नैब ने दावा किया और कहा कि तगड़ा केस है, इसका रेफरेंस तैयार है। मगर फिर नैब ने इस केस में तहकीकात अचानक खत्म कर दी और केस खैबर पख्तूनख्वा ही हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। ना कोई एक्शन लिया, ना कोई गिरफ्तारी हुई, बल्कि 3.5 साल बाद नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात बंद कर दी और दावा यह किया कि यह कमेटी पेशावर हाई कोर्ट ने कायम की थी। मालम जब्बा केस, जिसमें अहम हुकूमती अरकान शामिल हैं और खुद चेयरमैन नैब इस केस में बड़े सबूत होने का दावा कर चुके हैं। जुलाई के महीने में नैब ने इस केस के हवाले से अहम फैसला कर दिया। नैब एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मालम जब्बा केस में सैमसन ग्रुप की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में दायर रिट पटिशन और इस सिलसिले में मौजूद पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में बनाई गई कमेटी और मुतल्लिका कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए टेंडरिंग प्रोसेस में बाज़ बेज़ाब्तियों की कानून के मुताबिक महकमाना तहकीकात के लिए केस को चीफ सेक्रेटरी को इस कंडीशन के साथ भिजवाने की मंजूरी दी कि मुतल्लिका केस में अगर किसी मौजूद अदालत का हुक्म इम्तिना और कानून के मुताबिक कोई अमर माने हुआ तो मुतल्लिका केस को कानून के मुताबिक मिजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बाद देखा जा सकेगा। इस हवाले से जुलाई में ही द न्यूज़ में अरशद अजीज मलिक की खबर भी शाया हुई थी, जिसके मुताबिक नैब ने मालम जब्बा केस में तहकीकात मुकम्मल करने में 3.5 साल लगाए और कोई एक्शन लिए बगैर ही केस खत्म कर दिया। 7 जनवरी 2018 को जब यह स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त चेयरमैन नैब ने इस केस को करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की आला मिसाल करार देते हुए 9 जनवरी को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। खबर के मुताबिक सूबाई हुकूमत को बेज़ाब्तियों को दूर करने के लिए खासा वक्त दिया गया। नैब की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं कि अगर इस केस में कुछ नहीं था तो फिर क्यों 3.5 साल तक इसे ज़ेरे इल्तवा रखा गया। नैब ने अपनी तहकीकात एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तहकीकात की रोशनी में बंद कर दी। इस हवाले से 19 मार्च को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनने वाली कमेटी की 6 सफ़ात की रिपोर्ट की काबीना से मंजूरी के बाद मालम जब्बा केस में नैब की तहकीकात गैर ज़रूरी हो जाएंगी। खबर के मुताबिक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि मालम जब्बा में 270 एकड़ ज़मीन का ताल्लुक टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही है और बाद नज़र में उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एंट्री में गलती थी। खबर के मुताबिक एक सीनियर हुकूमती एहलकार ने अखबार को बताया कि नैब केस का सबसे अहम नुक्ता जंगलात की महफूज ज़मीन की गैर कानूनी लीज का था, मगर अब हमारे पास सबूत है कि ज़मीन का इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं। इस हवाले से किया जाने वाला दावा महज गलत एंट्री की बुनियाद पर था। इस सब पर यह इल्ज़ाम लगा कि ब्यूरोक्रेसी को गलतियों की तसहीह का मौका दिया गया और फिर केस ही बंद कर दिया गया। अब हाँ, मामला यह है कि नैब ने दावा किया कि पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनाई गई, मगर हमारे पास मौजूद गुज़िश्ता साल 1 अक्टूबर के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मालम जब्बा की मज़कूरा ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े के लिए एक बाकायदा कमेटी 25 जून 2018 के ऑर्डर के तहत कायम की जा चुकी है। इसलिए अदालत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह हिदायत देती है कि वो फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जमा कराएं। साथ ही अदालत ने कहा कि यह कंपनी अपना कारोबार जारी रखे और नैब इस हवाले से अपनी इंक्वायरी सरकारी अफसरान और दरख्वास्त गुजार को हिरासा किए बगैर जारी रखे। ना तो अदालत के हुक्म पर कोई कमेटी बनाई गई थी, ना ही अदालत ने नैब को तहकीकात से रोका था, मगर नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कायम की गई कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर अपनी तहकीकात ख़त्म कर दी जो उसी हुकूमत के खिलाफ थी और मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही के सुपुर्द कर दिया। फिर एक अहम पेशरफ सामने आई। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अदालत की जानिब से नैब को मालम जब्बा केस बंद करने की कोई हिदायत ही नहीं दी गई थी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर करदा पटिशन की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। 2 रुकनी बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी है कि पिछली किसी समाअत में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी न रखने के तौर पर ले लिया। समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील ने कहा कि नैब चेयरमैन ने ऐलान किया था कि मालम जब्बा केस का रेफरेंस तैयार है और दिसंबर 2019 से पहले दायर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। यानी अदालत का कहना है कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाए, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मजीद जारी ना रखने की हिदायत की है और केस ही बंद कर दिया, कुछ नहीं किया गया। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच ने नैब से तीनों केसेस की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली, जो अगली समाअत यानी 5 अक्टूबर से पहले पेश करनी होगी। पेशावर हाई कोर्ट की इस समाअत पर बात करने के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया था, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। 3.5 साल तक नैब इस हवाले से बड़े बड़े दावे करता रहा। कुछ चेयरमैन नैब ने कहा कि मालम जब्बा और BRT में रेफरेंस तैयार है। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी।
देर आयद दुरुस्त आयद। हमने इतना बड़ा दावा कर दिया, हालांकि मालम जब्बा केस में अदालत का कोई स्टे ऑर्डर ही नहीं था और अदालत ने तहकीकात रोकने का नहीं जारी रखने का कहा था और नैब ने तहकीकात बंद कर दी। और सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन नैब का सिर्फ यही बयान नहीं है। इससे पहले मई 2019 में चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी से गुफ्तगू में मालम जब्बा केस के हवाले से कहा था कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, मैं परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। बाद में नैब इस गुफ्तगू की तरदीद भी करता रहा, मगर जावेद चौधरी इस गुफ्तगू पर कायम रहे। ये थे मालम जब्बा केस में नैब के दावे, नैब चेयरमैन के दावे। मगर अब नैब ने इस केस की तहकीकात ही खत्म कर दी है और साथ ही अरशद मलिक जो मालम जब्बा केस के हक़ाइक़ सामने लाए, तहकीकात खत्म होने पर उनकी राय देखिए। आपको लग रहा है मेरिट पर खत्म किया गया? आप कैसे देख रहे हैं, आपकी तहकीकात क्या कहती हैं? जब हमने 7 जनवरी 2018 को ये खबर शाया की तो 8 जनवरी को चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया और कहा कि जी ये करप्शन और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का एक मिसाली केस है। तकरीबन 3.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन किसी अदालत ने इस पर स्टे नहीं दिया था, कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था और नैब को जो आखिरी आर्डर आया उसमें भी कहा गया था कि भाई आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। लेकिन लगता यूँ है कि ये एक फ़िक्स मैच था जिसमें गवर्नमेंट और नैब और उसके साथ जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है इन्होंने मिलकर एक प्लानिंग के साथ इस चीज़ को ख़त्म किया। 3.5 साल में बहुत सारे जो केसेस हैं आप देखें तो इंक्वायरी की स्टेज पर लोगों को अरेस्ट किया गया, इवन सीवी की स्टेज पर अरेस्ट किया गया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में 3-3.5 साल केस रहा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरोक्रेट्स ही खुद बैठ कर इसको हल करते हैं और अदालत भी कहती है कि ठीक है आप खुद हल करके आ जाएं और नैब उसी फैसले को बरकरार रखती है। नैब कह रही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, हालांकि चेयरमैन नैब हैं उन्होंने खुद इसको तस्लीम किया था कि इसके रेफरेंस तैयार हैं और हम बहुत जल्द इसको रेफरेंसेस इनके ख़िलाफ़ दायर करने वाले हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता बल्कि सूबाई हुकूमत को ही दोबारा केस भेज दिया गया है, जबकि अवार्ड का जो मामला है वो भी अपनी जगह मुतनाज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ से कोशिश की गई है कि किसी तरीके से कुछ लोगों को इसमें बचाया जाए और मेरा ख्याल में कि नैब इसमें कामयाब रहा है। जब नैब ने ये केस बंद किया तो हमने नैब तर्जुमान से इस केस के बारे में सवाल किया था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। बहरहाल अब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत की थी। अदालत ने अब इस केस की पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है, मगर अहम बात यह है कि नैब पहले ही मालम जब्बा केस को बंद कर चुका है। देखते हैं अदालत को क्या जवाब देता है।